होसिया बाब 8। तुरही अपने मुंह से लगा, वो उकाब की तरह खुदावंद के घर पर टूट पड़ा है, क्योंकि उन्होंने मेरे अहद से तजावुज़ किया और मेरी शरीयत के खिलाफ चले। वो मुझे यूं पुकारते हैं कि ऐ हमारे खुदा, हम बनी इसराइल तुझे पहचानते हैं। इसराइल ने भलाई को तरक कर दिया, दुश्मन उसका पीछा करेंगे। उन्होंने बादशाह मुकर्रर किए, पर मेरी तरफ से नहीं। उन्होंने उम्रा को ठहराया है और मैंने उनको ना जाना। उन्होंने अपने सोने चांदी से बुत बनाए ताकि नेस्तो नाबूद हों। ऐ सामरिया, तेरा बछड़ा मरदूद है। मेरा कहर उन पर भड़का है, वो कब तक गुनाह से पाक ना होंगे, क्योंकि ये भी इसराइल ही की करतूत है। कारीगर ने उसको बनाया है, वो खुदा नहीं। सामरिया का बछड़ा यकीनन टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। बेशक उन्होंने हवा बोई, वो गिर्दबाद काटेंगे, ना उसमें ढंटल निकलेगा, ना उसकी बालों से गल्ला पैदा होगा, और अगर पैदा हो भी तो अजनबी उसे चट कर जाएंगे। इसराइल निगला गया, अब वो कौमों के दरमियान नापसंदीदा बर्तन की मानंद होंगे, क्योंकि वो तन्हा गोरखर की मानंद असूर को चले गए हैं। इफ्राइम ने उजरत पर यार बुलाए, अगरचा उन्होंने कौमों को उजरत दी है, तो भी अब मैं उनको जमा करूंगा और वो बादशाह और उमरा के बोझ से गमगीन होंगे। चूंकि इफ्राइम ने गुनहगारी के लिए बहुत सी कुर्बान गाहें बनाईं, इसलिए वो कुर्बान गाहें उसके गुनहगारी का बाइस हुईं। अगरचा मैंने अपनी शरीयत के अहकाम को उनके लिए हज़ार बार लिखा, पर वो उनको अजनबी ख्याल करते हैं। वो मेरे हदियों की कुर्बानियों के लिए गोश्त गुजरानते और खाते हैं, लेकिन खुदावंद उनको कबूल नहीं करता। अब वो उनकी बदकिरदारी को याद करेगा और उनको उनके गुनाहों की सज़ा देगा। वो मिस्र को वापस जाएंगे। इसराइल ने अपने खालिक को फरामोश करके बुत खाने बनाए हैं, और यहूदा ने बहुत से हसीन शहर तामीर किए हैं, लेकिन मैं उसके शहरों पर आग भेजूंगा और वो उनके कसरों को भस्म कर देगी। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।